आज के लेक्चर में हम 1857 की क्रांति का क्या रिवीजन देखेंगे, है ना, रिवीजन करेंगे ना, जिसमें हमने जो हमारे 6 लेक्चर है, 6 लेक्चर में अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी है इसको एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, जिससे क्या हमें स्टार्टिंग से लेकर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है ये हमको एक बार याद आ जाए, है ना। सबसे पहले हमने 1857 की क्रांति में क्या देखा था कि क्रांति में सबसे पहले हमने देखा था कि यहाँ पृष्ठभूमि में हमने सबसे पहले क्या देखा था कि योजना कहाँ पर बनाई गई थी, क्या योजना कहाँ बनाई गई थी, कहाँ पे बनाई गई थी और कब बनाई गई थी और किसके द्वारा बनाई गई थी, है ना। तो ये 3 चीज़ें हमने देखी थी। तो कहाँ में हम देखेंगे, तो ये लंदन में बनाई गई थी, है ना। और ये कब बनाई गई थी, तो 31 मई 1857 का दिन, क्या क्रांति का दिन था। इसके बाद किसके द्वारा बनाई गई थी, तो नाना साहब रानोजी बापू और अली मुल्ला खां, ना, अली मुल्ला खां के द्वारा, ना, ये 3 व्यक्तियों ने योजना कहाँ पे बनाई थी, तो लंदन में बनाई थी, ना। और क्रांति का दिन क्या रखा था, 31 मई 1857। इसके बाद हमने जो क्रांति के कारण देखे थे, ना, क्रांति के कारण, जिसमें हमने क्या क्या देखे थे, राजनीतिक कारण देखे थे हमने, है ना। इसमें हमने राजनीतिक कारण देखे थे। राजनीतिक कारण के बाद हमने प्रशासनिक कारण देखे थे। इसके बाद सामाजिक और धार्मिक कारण देखे थे। और इसके बाद हमने तत्कालीन कारण देखे थे, ना, तत्कालीन कारण, क्रांति के तत्कालीन कारण, है ना। राजनीतिक कारण में हमने क्या क्या चीजें देखी थी, तो राजनीतिक कारण में हमने 2 चीजें पढ़ी थी। एक तो क्या, डलहौजी की हड़प नीति, इस और बेलेजली की सहायक संधि। तो ये चीजें हमने किसमें देखी थी, राजनीतिक कारण में देखी थी। इसके बाद हमने प्रशासनिक कारण में क्या क्या पढ़ा था कि जो वंशानुगत जो पद थे, है ना, तो उसको देने से क्या अंग्रेजों ने क्या रोक लगाई थी, है ना, उस पर। इसके बाद क्या भू राजस्व व्यवस्था का लागू करना, है ना, जिसमें हम देखेंगे स्थायी बंदोबस्ती है, रैयत बाड़ी है, इजारेदारी और महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का क्या लागू करना, जिसमें कौन कौन सी, एक तो स्थायी बंदोबस्ती है, एक रैयत बाड़ी व्यवस्था और इजारेदारी और महलवाड़ी, है ना। और इसके बाद हम देखेंगे कि किसानों के ऊपर ऋण का दुष्चक्र होना, है ना। तो ये प्रशासनिक कारणों में से एक है। इसके बाद हमने सामाजिक कारणों में मुख्य रूप से 4 कारण देखे थे। एक तो क्या 1813 का क्या चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया गया था, ईसाई धर्म को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। और 1856 में क्या धार्मिक नियोग्यता अधिनियम लागू किया गया, जिसमें क्या जो ईसाई धर्म अपनाएगा वह पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा, अपितु नहीं। और इसके बाद 1854 में डाकघर अधिनियम आया, जिसके तहत क्या जो भारतीय सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा प्रदान की गई थी उसको क्या समाप्त कर दिया। इसके बाद 1857 में सेना भर्ती अधिनियम आया, जो किसके द्वारा लागू किया, केनिंग के द्वारा, जिसमें समुद्र पार करना भारतीय सैनिकों के लिए क्या अनिवार्य कर दिया। और तत्कालीन कारण में वही ब्राउन गैस का इस्तेमाल करना, है ना। तो ये हमने कारण देखे थे। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो प्रारंभ हमने देखा, तो प्रारंभ हम देखेंगे हमने प्रारंभ में क्या क्या चीजें देखी। तो सबसे पहले प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो बैरकपुर से हुआ, ना। प्रारंभ कहाँ से हुआ, प्रारंभ हम देखेंगे तो बैरकपुर से हुआ और बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट, है ना, बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट के कौन, मंगल पांडे के द्वारा
मंगल पांडे के द्वारा लेफ्टिनेंट बाग की हत्या की गई है ना। तो ये कब हुआ था? 24 मार्च 1857 को, है ना। तो ये स्टार्टिंग बैरकपुर से हुई थी। इसके बाद मेरठ में क्रांति हुई। तो मेरठ में कब हुई? मेरठ में 24 अप्रैल को क्रांति हुई। इसके बाद जो क्रांतिकारी है वो कहाँ पे? दिल्ली गए। तो दिल्ली में 12 मई 1857 में। और दिल्ली में नेतृत्व किसके द्वारा किया था? बहादुर शाह द्वितीय और वक्त खां सैन्य कमांडर बनाया था। इसके बाद दिल्ली के बाद हम देखेंगे तो अवध और लखनऊ, है ना। अवध या लखनऊ एक ही है। यहाँ पे किसने किया था नेतृत्व? बेगम हजरत महल के द्वारा किया था। बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया गया था। और क्रांति कब हुई थी? तो 4 जून 1857 को क्रांति हुई थी। इसके बाद हम देखेंगे तो कानपुर में किसके द्वारा नेतृत्व किया था? तो नाना। और यहाँ पे सहायता किसने की थी? तो मौलवी अहमदुल्ला, है ना। मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा सहायता की थी किसकी? बेगम हजरत महल की। इसके बाद कानपुर में देखें तो कानपुर में क्रांति कब हुई थी? तो 5 जून 1857 को कानपुर में क्रांति हुई थी। और यहाँ पे नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब के द्वारा नेतृत्व किया था। और सहायता किसने की थी? तो तात्या टोपे के द्वारा सहायता की थी। इसके बाद हम देखेंगे तो हमने दिल्ली, झांसी और ग्वालियर में देखा था। झांसी व ग्वालियर में, तो झांसी और ग्वालियर में किसके द्वारा नेतृत्व किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा नेतृत्व किया गया था। और किसके द्वारा समाप्त किया था? हुरोज के द्वारा समाप्त। इसके बाद फैजाबाद, इलाहाबाद, है ना। और यहाँ पर भी क्रांति हुई थी। फिर हमने असफलता के कारण में क्या देखा था? ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो मैं इसका आपको रिवीजन नहीं कर पा रही हूँ। लास्ट लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। बाकी इतनी सारी चीज़ें हमने देखी है। ये हमारे लास्ट 6 लेक्चर का रिवीजन है। तो अगर आपने पहले भी नहीं पढ़ा तो आपको कुछ चीज़ें तो यहाँ से समझ में आ ही जाएंगी, है ना। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे असफलता के कारण में हमने क्या देखा था उसका, और हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने सारी चीज़ें देख ली। फैजाबाद में किसके द्वारा नेतृत्व किया, इलाहाबाद में किसके द्वारा, बरेली में किसके द्वारा किया ना। और अब हम क्या क्रांति के असफलता के कारण देख लेंगे, है ना। असफलता के कारण, है ना, जिसमें एक था सीमित क्षेत्र व राष्ट्रीय भावना का अभाव। सीमित क्षेत्र व राष्ट्रीय भावना का अभाव, है ना। फर्स्ट पॉइंट हमने ये देखा था। इसके बाद क्रांति का समय से पूर्व प्रारंभ होना, तो ये हमारा सेकंड कारण है। इसके बाद हमने देखा था कि कमजोर नेतृत्व और सैनिक दुर्बलता, है ना। और क्या आवागमन व संचार के साधन का अभाव, है ना। साधन का अभाव। और नेक्स्ट हमारा कारण था धन का अभाव, है ना। और जो रियासत है, कुछ रियासतों का अंग्रेजों की मदद करना, जिसमें हम देखेंगे एक तो पटियाला था, जिंद था, और हैदराबाद के नवाब और ग्वालियर के सिंधिया, है ना।
तो ये हमारे असफलता के कारणों में से कुछ कारण थे। सीमित क्षेत्र, राष्ट्रीय भावना का अभाव, क्रांति का समय से पूर्व प्रारंभ होना, कमजोर नेतृत्व, सैनिक दुर्बलता, आवागमन व संचार के साधनों का अभाव, धन का अभाव, कुछ रियासतों का अंग्रेजों की मदद करना, जिसमें पटियाला, जिंद, हैदराबाद के नवाब और ग्वालियर के सिंधिया थे, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने स्टार्टिंग से लेकर कि क्रांति की योजना कहाँ पे बनाई थी, कब बनाई थी और किसके द्वारा बनाई थी ना, तो ये देख लिया। और क्रांति के प्रारंभ होने के कारण क्या थे, तो इसमें हमने राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण और तत्कालीन कारण देखे। और उसमें हमने देखा कि प्रारंभ कहाँ से हुआ, बैरकपुर, फिर हमने मेरठ देखा, फिर दिल्ली, फिर लखनऊ, इसके बाद हमने कानपुर, फिर ग्वालियर और झांसी और ग्वालियर में किसके द्वारा किया गया, फैजाबाद, इलाहाबाद में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया। फिर हमने असफलता के कारण, जिसमें सीमित क्षेत्र व राष्ट्रीय भावना का अभाव, क्रांति का समय से पूर्व प्रारंभ होना, कमजोर नेतृत्व, सैनिक दुर्बलता, आवागमन व संचार के साधन का अभाव, धन का अभाव और कुछ रियासतों का अंग्रेजों की मदद करना, जिसमें पटियाला, जिंद, हैदराबाद के नवाब और ग्वालियर के सिंधिया। तो आज के लेक्चर में हमारे 1857 की क्रांति कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बंगाल के गवर्नर देखेंगे पहले, फिर भारत के गवर्नर जनरल देखेंगे, फिर वायसराय के बारे में पढ़ेंगे कि इनके द्वारा कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, तो इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे।